जब गुरु आते हैं तो उनकी चर्या देख करके भाव करना चाहिए। देखो ये भी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन इस संसार को मात्र रास्ता मान रखा है और जगह जगह रुकते हैं, आगे बढ़ देते हैं, आगे बढ़ देते हैं। ये भी एक जिंदगी है। तुम भली इतना कर सको या नहीं कर सको, लेकिन जिंदगी में ये संस्कार जरूर मानना कि एक जीवन को सही, लेकिन विश्राम गृह तो विश्राम गृह ही है, हमारा स्थायी पता नहीं है। ऐसी यदि निरीह व्यक्ति, ऐसी यदि तत्व दृष्टि व्यक्ति की आ जाती है तो घर में रह कर के भी जल से भिन्न कमल हो जाता है। कीचड़ में रह करके भी वो कमल के समान सुगंधित हो जाता है। भले तुम संग्रामपुर में रहो, घर में रहो, परिवारजनों के साथ रहो। दो प्रकार की क्रांति है, एक वैचारिक क्रांति और एक आचारिक क्रांति। गृहस्थ के विचार की क्रांति आना चाहिए और साधु को आचार की क्रांति आना चाहिए। गृहस्थ आचरण में नहीं लाएगा, गृहस्थ आचरण में नहीं लाएगा, गृहस्थ विचारों में लाएगा। और साधु विचारों के साथ साथ आचरण में लाएगा। तुम नहीं ला सकते आचरण, तुम आचरण में नहीं ला सकते। तुम घर को विश्राम गृह नहीं बना सकते, क्योंकि रजिस्ट्री नहीं होगी विश्राम गृह की। रजिस्ट्री तो किस नाम से होगी? हमारा आवासीय, आवासीय। तो वो तो तुम्हें करना पड़ेगा। आचार में तुम नहीं ला सकते हो, अपने घर में नहीं लिखवा सकते रेस्ट हाउस है, वहाँ तो सदन लिखाना पड़ेगा, भवन लिखाना पड़ेगा, मकान लिखाना पड़ेगा। ये लिखाते रहना, लेकिन विचारों में विश्राम गृह मानना। तुम नहीं कह सकते हो कि ये बेटा मेरा नहीं, ये माँ बाप मेरे नहीं, ये परिवार मेरा नहीं। नहीं तो गृहस्थी बिगड़ जाएगी। कहना ही पड़ेगा तू मेरा है और मैं तेरा हूं। कोई किसी का नहीं है, घर में मत बोल देना। हाँ, नहीं तो गृहस्थी बिगड़ जाएगी। कोई किसी का नहीं, मैं तेरा नहीं, मैं तो मामला गड़बड़ मत कर लेना। आचार में नहीं लाना। हम लोग आचार में लाते हैं। कोई किसी का नहीं है, हम तुम्हारे नहीं, तुम, लेकिन आप लोग नहीं लाओगे। लेकिन आप विचारों में लाओगे। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। अपने अपने सुख दुख का भोक्ता स्वयं है। व्यवहार में तुम एक दूसरे के कार्य करना, लेकिन अंदर में दृष्टि रखना, मैं करूंगा तो मुझे भोगना पड़ेगा, ये करेगा तो इसे भोगना पड़ेगा। वहां पर कोई बहाना चलने वाला नहीं है। जैसा करोगे वैसा, बस ये दृष्टि में लाना। तुम ये कहो मैंने दूसरे के लिए किया है, कर्म कहता है किसने किया है, बस खत्म बात। नहीं, मैंने अपने लिए थोड़ी किया, मैंने तो परिवार के लिए किया। तो कर्म कहता है ऑन द स्पॉट कर कौन रहा था, बस खत्म। तो दृष्टि में लाना कि मैं करूंगा तो मुझे भोगना पड़ेगा। आचार में सब एक दूसरे के लिए करना, लेकिन तत्व दृष्टि रखना। ऐसी तत्व दृष्टि के लिए साधु लोगों के लिए महावीर ने कहा तुम एक स्थान पर मत रुको, क्योंकि तुम्हें मोक्ष जाना है। और सारे जगत को तुम पवित्र हो तो पवित्रता बांटो, क्योंकि जहाँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ के लोग पवित्र होंगे, वहाँ की हवाएं पवित्र होंगी। और तुम दो शब्द बोल दोगे तो इनकी जिंदगी पवित्र हो जाएगी। इनके विचारों में अंतर आएगा। देखो, एक छोटे से प्रवचन ने थोड़ा बहुत मन में विचार लाया कि नहीं? थोड़ी देर के लिए मन स्पंदित हुआ कि नहीं?
थोड़े देर के लिए सत्य के निकट पहुंचे कि नहीं, बस थोड़ी देर के लिए भी सही। धीरे धीरे जब बार बार साधुओं का आना जाना होता रहेगा है, और बार बार साधु यही कहते रहेंगे, तो ये मूर्ख बुद्धि में कभी ना कभी कुछ है, करत करत अभ्यास के बार बार साधु आखिर चोट मारते रहेंगे, तो एक आध दिन तो ऐसा हो जाएगा कि वह आचरण में भी आ जाएगा। महावीर भगवान की